अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा पहलू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोहाट यूनिवर्सिटी के हवाले से कि यहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट हर साल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में दाखिला लेते हैं। दाखिला लेते वक्त उनकी सोच क्या होती है, लेकिन जब वो यहाँ से फारिग तहसील होते हैं, ग्रेजुएट बन जाते हैं, तो फिर वो फील्ड में क्या करते हैं? आया वो उसी सोच के साथ काम कर रहे होते हैं जिसी सोच के साथ दाखिला लिया होता है? यही आज का हमारा मौजू है। मैं हूँ बासित अदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम फराजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस अहम टॉपिक के लिए हमने कोहाट यूनिवर्सिटी के लेक्चरर राशिद इसाक साहब को दावत दी है। राशिद साहब, वेलकम टू द शो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशन वॉइस का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने मुझे फिर से दूसरी बार जो है नेशन वॉइस पे प्रोग्राम करने का मौका दिया, और मैं आप दोनों का भी बहुत शुक्रगुजार। राशिद इसाक साहब, हम बात कर रहे हैं कोहाट यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट दाखिला लेते हैं, एक सोच होती है कि हमने यहाँ से एजुकेट होकर फिर फील्ड में अपनी मर्जी की स्किल्स के मुताबिक काम करना है। तो क्या वाकई उनको वही मिल जाता है जिसके लिए वो दाखिला लेते हैं? मैं तो ये आज आप लोगों ने जो मौजू लिया है और ये जो मौजू उठाया है, मेरे ख्याल से ये आजकल का बहुत ही ट्रेंडिंग मौजू है। मैं इसी मौजू के ऊपर बात करने में मेरे ख्याल से मैं ये अपनी मैं कोहाट यूनिवर्सिटी में जितनी क्लासेस को टीच करता हूँ, तो मैं वन बाय वन उन स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ कि आज आप लोग जिस डिपार्टमेंट में आए हैं, क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, कि आप लोगों का ये वही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में आप लोग एडमिशन लेना चाहते थे। तो वो स्टूडेंट्स क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके होते हैं, तो ये वो तीर होता है जो कि कमान से निकल चुका होता है। अच्छा, ये जो कोहाट यूनिवर्सिटी का ये जो अलमिया सिर्फ है, ये कोहाट यूनिवर्सिटी का सिर्फ नहीं है, बल्कि ये हर जगह पे, हर यूनिवर्सिटी में आजकल ये वाली जो थ्योरी है, ये मैं समझता हूँ कि ये अप्लाई हो रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस वक्त लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं एफएससी के बाद, एफए एफएससी करने के बाद, या बीए बीएससी इवन करने के बाद, अब तो बीए बीएससी का जो सिस्टम है वो एचईसी ने ख़त्म कर दिया है, अब बीएस प्रोग्राम हो चुका है, और अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी अनाउंस हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट जब कोहाट यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, इवन वो पेशावर यूनिवर्सिटी हो, लाहौर यूनिवर्सिटी हो, नस्ट हो, नमन हो, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट अंदर आते तो हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं तो वो आके कहते हैं कि मैंने तो इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है। तो रीज़न पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे मेरे अंकल ने कहा। मुझे मेरे अंकल ने कहा है। राशिद साहब, सवाल ये है कि उनको ऐसा एडमिशन से पहले ऐसी कौन सी रिसर्च उनके लिए ज़रूरी है, या कौन सी ऐसी चीज़ आप रिकमेंड करेंगे ताकि उनको पता लगे कि वाकई मैं बाय चॉइस इस फील्ड में आना चाहता हूँ? क्या आप रिकमेंड करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को? असल में मैं तो इसके ऊपर सबसे पहले सर्वे ज़रूरी होता है टीचर एंड से भी, और कि टीचर पहले माइंड को पढ़ते हैं कि स्टूडेंट क्या समझते हैं। तो इसके लिए कोहाट यूनिवर्सिटी में जब मैं ख़ुद 2016 में एज अ स्टूडेंट आया, एज अ लेक्चरर आया, तो मुझे ये चीज़ जो, क्योंकि मैंने ख़ुद स्टूडेंट लाइफ गुजार चुका था और मैं इन हर्डल्स को फेस कर चुका था, फील कर चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों कि जिन मुश्किलात से मैं एज ए स्टूडेंट गुजरा हूँ, जिन हर्डल्स को मैंने पार किया है, तो मैं बाहर जाके या यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्यों ना गाइड करूँ। तो ये आप बात कर रहे हैं रिसर्च की, स्टूडेंट को क्या रिसर्च करनी चाहिए? सबसे पहले टीचर को रिसर्च करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने एफजी गर्ल्स कॉलेज का विज़िट किया, और वहाँ पे मैंने जाके कोई अराउंड अबाउट 85 से भी ज़्यादा वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जब यहाँ पे एफए एफएससी या बीए बीएससी करेंगी, तो इसके बाद आप लोग क्या करना चाहेंगी आगे इन फ्यूचर? तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हम डॉक्टर बनेंगी, कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें तो शौक़ है कि हम आर्मी में चली जाएँ, कुछ ने कहा कि सर इंजीनियरिंग साइड भी काफ़ी ब्राइट है, वहाँ जाएँ। तो मैंने कहा कि चलें, आप सारी की सारी डॉक्टर बन जाएँ, कुछ आप में से इंजीनियर बन जाएँ, कुछ आप में से डिफेंस में चली जाएँ, तो इसके अलावा आप लोगों को कुछ फील्ड का पता है? उसने कहा सर हमें और कुछ नहीं पता। तो फिर उसके बाद मैं उनके सामने एक लेक्चर डिलीवर करता हूँ। आपको कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंड से अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट रिसर्च करे ना करे, उनको पता ही नहीं है कि ऐसी भी फील्ड्स हैं। इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऐसी अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए ताकि बाहर बैठे हुए स्टूडेंट
हम वो रिसर्च करेगा कि नहीं करेगा, वो उसके लेवल ऑफ मेच्योरिटी 12वीं क्लास है, और यहाँ जो प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं उनको इनके बारे में सोचनी चाहिए ताकि वो फिर सोचने में मजबूर हो जाए। राजू साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को जब दाखिल देते हैं तो उससे पहले उनकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। उनको पता चले कि इस यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट हैं और हर एक डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी क्या है और फिर फ्यूचर उसका क्या होगा। अब फील्ड सिलेक्शन की हम बात करते हैं कि ठीक है, इंसान के सामने, सब स्टूडेंट के सामने आपने फील्ड तो रख दी। अब इसमें एक स्टूडेंट जो है वो चॉइस कैसे करे कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है? अब देखें कि हाथ का काम जो होता है ना, मैं कहूँ कि हाथ का काम है चीज़ें उठाना, और इन हाथों से लिखना, और इन हाथों से कप को पकड़ना। पाँव का काम होता है चलना, आंखों का काम होता है कि देखना। इस तरीके से इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अल्लाह ताला ने ये अशरफुल मखलूक़ात को पैदा किया, तो सब के सब जो है उनमें एक टैलेंट नहीं होता। कोई इसमें रेलिवेंट होता है कि वो मैथमेटिक्स पढ़े, कोई इसमें बहुत काबिल होता है कि वो सहाफ़त व अबलाग़ पढ़े, कोई इसमें इस फील्ड के लिए बना होता है कि वो डॉक्टर बने, कोई इस फील्ड के लिए बना होता है कि वो लेक्चरर बने, कोई इस फील्ड के लिए बना होता है कि वो इंजीनियर बने। तो यहाँ पे जो फील्ड सिलेक्शन है वो इवन ये है कि स्टूडेंट को अपने अंदर से ये फीलिंग्स आ रही होती हैं कि मुझे कंप्यूटर का शौक़ है। और मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में, ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और पिछले इंटरव्यू में भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी लोग जो कि सहाफ़त व अबलाग़ के साथ या जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, वो राइट डायरेक्शन और राइट फील्ड में है, लेकिन डिग्री डोंट नो कि उनके पास कौन सी है, कि उनकी आया वो डायरेक्शन उनकी सेट है कि नहीं है। वो एक बंदा जिस तरीके से एक बंदा करता MBBS है, लेकिन वो उसकी फील्ड उसकी चॉइस वाली थी नहीं, तो वो अच्छा डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन जाके किसी बैंक में नौकरी कर लेता है। एक बंदा जो है वो सहाफ़त, जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन पढ़ तो लेता है, लेकिन ये फील्ड उसके लिए बनी नहीं थी, ना वो इस फील्ड का था, तो उसने किसी के कहने पे या चचा के या मदर के या फादर के कहने पे तो ली, लेकिन जब यहाँ से पास आउट होगा तो फील्ड में वो सहाफ़त कर नहीं पाएगा, तो वो जाके किसी स्कूल का क्लर्क बन जाएगा या किसी बैंक में जॉब कर लेगा या किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे जब आप अपनी फील्ड के माहिर होते हैं तब होते हैं जब आपको पैशन भी हो, वो फील्ड भी आपको अच्छी लगती हो और डिग्री भी आपकी वही हो, तो फिर उसके आउटपुट रिजल्ट्स भी वही निकलेंगे। राशिद इसहाक साहब, यकीनन कैरियर काउंसलिंग और फील्ड ऑफ सिलेक्शन इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इसी दौरान जब स्टूडेंट को फाइनेंशियल हर्डल्स होती हैं या ऐसी एजुकेशन जो वो हासिल करना चाहे और उसके अपने शहर में अवेलेबल ना हो, तो उस स्टूडेंट को आप कैसे किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, इस तरह के एक मिसाल मैं दूंगा कि एक जगह पर पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराएं, तो वो पानी आगे आता है और आप उसके सामने 2 ईंटें रख दें, फर्ज करें, तो वो ईंटों के पास पहुंच के रोकेगा नहीं, वो डाइवर्ट होगा, या लेफ्ट पे जाएगा या राइट पे जाएगा, वो अपना रास्ता बनाएगा। इवन ये आपने देखा कि जब उस पानी को रोकेंगे 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 और डैम की शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन आखिरकार बस्ट होगा, और वो कहते हैं कि इनोवेटिव और कहते हैं कि इनकलाब बर्पा ज़रूर करेगा। यहाँ पे इस तरह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मेडिकल की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर मेडिकल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं या खबर मेडिकल कॉलेज है, इनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा, हम तो फ्रेंच हम कह सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उस फील्ड में अगर आपको नहीं, तो उसकी साइडवेज फील्ड बहुत सारी हैं। माइक्रोबायोलॉजी मौजूद है, बायोटेक्नोलॉजी मौजूद है, इसके अलावा उसमें एनिमल साइंसेस मौजूद है, इसके अलावा केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री मौजूद है, तो ये सारी फील्ड्स, फार्मेसी मौजूद है। तो इन फील्ड्स में जो है तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जाके लिंक करती हैं वहाँ पे। आप देखें, एक जगह पे एक डॉक्टर बनती है, दूसरी तरफ से एक नर्स बनती है। वहाँ डॉक्टर अगर ग्रेड 18 होती है, तो यहाँ पे नर्स भी 17 to 18 ग्रेड की होती है। बेशक अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हर एक इंसान सोने की कान है, बस खुद को पहचानने की देर है। खुदारा वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं या FAFSC के स्टूडेंट हैं, उनको चाहिए कि अपने टैलेंट को तलाश करें, अपने अंदर जो मौजूद एक स्किल है, जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जानें, उसके बाद उस पर रिसर्च करके यूनिवर्सिटी में जाकर उसी डिपार्टमेंट में तालीम को हासिल करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं और मुल्क को कौम की खिदमत करें। जुड़े रहिए नेशन वॉइस के साथ, इजाज़त दीजिए,
اللہ حافظ.